आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ नदीम शाहीन। आज आपको लेकर चलते हैं सीधे गाजीपुर बॉर्डर और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर में, जो कि दिल्ली और यूपी का जो बॉर्डर है उस पे इस वक्त हम मौजूद हैं। बैरिकेडिंग सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आज जो खासा इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है कि डबल बैरिकेडिंग की गई है। डबल बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से और साथ ही आपको दिखाएं जो सामने बैरिकेडिंग लग रही है उसकी जो दूसरी साइड है वो भी बैरिकेडिंग लगाई हुए हैं, डबल बैरिकेडिंग करे हुए हैं। साथ ही आपको दिखाएं पुलिस फोर्स यहाँ पूरी तरीके से मौजूद है और उधर भी अगर तीसरी बैरिकेडिंग की बात की जाए तो वहाँ पर पत्थर लगाए गए हैं। किसान जो है अपना यहाँ पर बैनर लगा रहे हैं। भारतीय किसान जो यूनियन है वो अपना पूरा यहाँ पर बैनर लगा रही है। और साथ ही आपको बताएं कि यहाँ पर जो किसान हैं वो 3 दिन से लगातार यहाँ पर रुके हुए हैं। हालांकि उनको आदेश मिले थे, जो राकेश टिकैत उनके यूनियन के अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, तो वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश में जो किसान इकट्ठा हुए हैं, जो इधर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। किसान अपना कहीं हुक्का भर रहे हैं, कहीं आग जला रहे हैं। लगातार यहाँ पर वो पूरी तरीके से इंतजाम उनका बना हुआ है और यहाँ पर वो इकट्ठा हुए हुए हैं। पूरी तरीके से जो किसान हैं वो यहाँ पर जुटते जा रहे हैं, चाहे वो मेरठ के हों, शामली के हों, बागपत के हों या मुजफ्फरनगर के हों या मेरठ के हों, वो लगातार यहाँ पर किसान बने हुए हैं। साथ ही आपको दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर हुक्का और चिलम चल रही है। सारे किसान भाई यहाँ पर एक साथ हुए हैं। जय जवान जय किसान का यहाँ नारा लग रहा है और इनकी मांग जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली जाने की है। साथ ही हमारे साथ यहाँ कुछ किसान जो अभी मेरठ से चलकर आए हैं उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके का उनका यहाँ आना हुआ है और क्या वो करेंगे। हम जिला मेरठ से गांव जसड़ सुल्तान नगर से आए हैं। ये जो किसानों पे सरकार ने जो 3 कानून काले कानून सरकार लाई है, इन्हें सरकार तुरंत वापस ले। ना तो किसानों को चाहे यहाँ कितने ही दिन हो जाइए, इस उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पूरे देश का किसान दिल्ली को घेर के रख देगा। चाहे इन्हें कोई डर नहीं, चाहे इनकी जान चली जाओ, इतने सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी, इतने किसान हटने वाला नहीं है। लगभग कितने किसान यहाँ जुटे हुए हैं? लगभग 3 दिन पहले से किसानों का आना किसानों का जत्था, गन्ने की छुलाई, गेहूं की बुआई चल रही। अब किसान धीरे धीरे दिल्ली को जाम कर देगा। इतना किसान यहाँ आ जाएगा, करोड़ों की संख्या में किसान यहाँ यूपी गेट पे पहुँच जाएगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उनका यहाँ आना हुआ है। सर, आप जानना चाहेंगे वैसे कहाँ से आए हैं आप? जी ये बता दो आप कहाँ से आए हैं? हम जी मेरठ से आए हैं, जसड़ सुल्तान नगर से। और हम जो है न राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में अपनी हर तरह से मजबूत तरीके से आए हैं। और यहाँ 1 महीना संघर्ष चलेगा या 1 साल चले, संघर्ष के लिए बिल्कुल मौजूद है, हर तरीके से मजबूत है। अरे कुछ बात कही जा रही है कि दिल्ली जाना है, तो दिल्ली किस तरीके से कुछ करना है? अभी 3 बैरिकेडिंग लगाई हुई है। अजी बैरिकेड जब किसान अपने उस पर आएंगे कि बैरिकेड किसानों के लिए कुछ नहीं है, ये तो रात भर अपनी नींद से लड़ता है और बड़े बड़ी जंगल में कीड़े मकोड़ों से लड़ता है। इसको क्या है, बैरिकेड कुछ नहीं है, किसान के लिए कोई बैरिकेड नहीं होता। जब किसान जमीन का सीना चीर कर अन्न उगा के इन दिल्ली वालों को खुला सकता है, तो किसान इस बैरिंग को तोड़ के दिल्ली क्यों नहीं जा सकता? यह किसान हर हालत में दिल्ली जाएगा। लगातार किसानों में कहीं ना कहीं जज्बा है। कुछ किसान सामने भी बैठे हुए हैं जो कि राकेश टिकैत जो हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनके इस संघर्ष के लग रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आप जानना चाहेंगे जो आपकी मांगे हैं और किस तरह की मांगे हैं? किसानों की तो कोई 7-8 मांग है। बाकी काय को बताइए। भाई ये जो अभी अध्यादेश जारी किया है, इसमें 3 जो इन्होंने पास किए हैं उसमें एक विकल्प है। केवल किसान ये चाहते हैं कि एमएसपी रेट जो है, जो आपने निर्धारित किया है, तो उससे कम रेट पे जो है किसानों की फसल नहीं जानी चाहिए। हमारी मुख्य मांग ये है। चारों ओर हमने जो है घेराव कर रखा है दिल्ली का, और यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारी आर पार की लड़ाई है, जब तक हमें कोई इसका विधान नहीं मिल जाता है, कोई समाधान नहीं हो जाता। ताऊ कोई दिक्कत तो ना आ रही है हुक्का पीने में? नहीं, मैं हुक्का हमने टिकैत जी के साथ हुक्का पिया है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल। खाना पीना को मौज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। खाना तो राशन, खाना पीना इतना है कि कई महीने। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, जानना चाहेंगे आप किस तरीके की मांगे हैं और दिक्कतें यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है जैसे यहाँ पर रुके हुए हैं? दिक्कत तो भाई लगते वत्ते की ऐसी व्यवस्था है नहीं। गाँव मदद थोड़ा घना लेकर आए थे और रात को ठंड भी लगा है, और बस
जाने जो उनके तो है टिकैत साहब जहाँ आदेश करेंगे उनके आदेश के अनुसार काम करेंगे। कुछ तो करेंगे मानना नहीं, बाकी नहीं बिल्कुल भी रहने की। यहाँ जो कुछ होगा तो करेंगे, करोड़ो ये तो है, ये आदेश तो है। और किसानों का बागपत जिले में एक गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा, ना किसी की लड़की की शादी हो रही, ना कोई अपने बच्चों की फीस दे सकता। और वो कह दिया 15 दिन पेमेंट देंगे, पेमेंट ऐसा है, ये करे भी हमारे ही है और ये भी हमारे डब्बे के करे, गेहूँ है वे पड़े, गन्ने का पीसा मारा नहीं आता, जुबान कर दे यहाँ दिल्ली 14 दिन में आवे, 3 साल होली पीसा यहाँ बिजली के काटने लगे, इन्होंने गदल मिचा दिए, इबका आर पार है, यू नेम करके चले घर से। परेशानी गरीब मजदूर भी भूखे मरे मारे गए। हाँ अच्छा, या दिल्ली कहीं तो औरत ले थे, या तो हमारी थाली तो है पहली बड़ी हुई, और भाई इन्होंने तो अन्याय कर दिया, इबका इनकी क्या लार पार हो नहीं कहीं। जो किसान है देख सकते हैं आप पूरी तरीके से जो उनका जो सुख चैन है वो छीना हुआ है। और लगातार जो गाजियाबाद से जो किसान चले थे, गाजियाबाद मेरठ शामली हापुड़, तो किसान लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहाँ पर किसान एकत्र हो रहे हैं और साथ ही किसान हारने वाले नहीं हैं। आपको भीड़ से पूरा रूबरू कराएंगे किस तरीके की यहाँ पर भीड़ है लगी हुई है। और कुछ लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपना पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या लगता है उन्हें कि अब वो दिल्ली में किस तरीके से कूच करेंगे दिल्ली जाने के लिए, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली जो भी हमारे निर्देश होंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी के, राकेश टिकैत जी के, चौधरी नरेश टिकैत जी के, हम यहाँ ये बॉर्डर जो लगा रखे इन्हें बैरिकेटर इन्हें उखाड़ देंगे, हम 5 मिनट में उखाड़ देंगे, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, हमारे दुख को समझते हैं, आप भी समझ रहे हैं, आपका भी बहुत सहयोग है, आप हमारी बात सरकार तक पहुंचा रहे, इसके लिए हम आपके भी आभारी हैं। और हमारी जो मांग है एसएमपी से कम खरीदना हो, जो खरीदे उसके विरोध में कानूनी कार्रवाई हो। एक बात और, जो लगातार जैसे आरोप लग रहे हैं कि तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं किसानों के ऊपर कि खालिस्तानी हो गए हैं, इस तरीके के उनसे और आरोप लगाने का तो इनका काम है, यही तो इनके पास है। अगर कोई हम भाजपा में चले जा तो हम बिल्कुल वॉशिंग पाउडर की तरह बिल्कुल साफ सुथरे हो जा, और जो बीजेपी की बात ना करे वो देशद्रोही है। यही तो सब कुछ हो रहा, ये झूठे हैं, फ्रॉड है। न इनके पास कहीं 15 लाख है, न 14 दिन में गन्ने के परमिट के लिए कहा था। अब देखो 9-9, 10-10, 12-12 महीने हो आज तक गन्ने का परमिट नहीं। 4 साल तक इनकी सरकार बीजेपी की यूपी में चल रही है, 1 रुपया गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। टिकैत साहब के साथ बैठो तो कुछ बात तो ये पता लगी होगी कि वहाँ बैठना, जंतर मंतर बैठना, रामलीला ग्राउंड बैठना या संसद भवन जाना। ऐसा है, हमें जंतर मंतर पे बैठना है, राकेश टिकैत जी के जो निर्देश है ये हमें जंतर मंतर पे जाना है। अगर जंतर मंतर पे हम नहीं पहुंच पाते तो हम 26 जनवरी को अपने काफिले के पास, जितने के पास किसान के जो भी साधन है, वो वोट क्लब पे जाएंगे और 26 जनवरी की परेड में अपना प्रदर्शन में शामिल होंगे। अभी तो जैसे वक्त है, 26 जनवरी का वक्त है, क्या जब तक भी रुके रहोगे? हाँ, जब तक यही पड़े रहेंगे। हमारा पास पूरा इंतजाम है, खाने का, पीने का, रहने का, बिस्तर, चादर, जो भी जरूरत का सामान है वो सब हम लेकर आए। हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सभी साधन है। कुछ भाई और भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है। आप ये बताओ, इससे बड़ी तानाशाही सरकार कौन होगी कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट का बकाया भुगतान का आदेश हुआ था कि 14 दिन के बाद जो गन्ने का पेमेंट नहीं होगा तो ब्याज सहित दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। आज 1 साल हो लिया, हमारे माँ बहन, हमारे बच्चे पढ़ाई में फीस नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास क्या है? गन्ना है, दहान है, गेहूं है, यही तो है फसल। इनका पैसा हमें मिलता नहीं, लेके गिर रहे, कह लेगा 14 दिन में मिलेगा। झूठे आश्वासन, ये झूठे जुमले, ये जुमलेबाजी इस सरकार की नहीं चलेगी। ये किसान यूनियन गरीब किसान मजदूर का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगी। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 2 बजे के बाद दिल्ली कूच करेंगे जंतर मंतर पर। मुजफ्फरनगर से आए हम। यहाँ किसान जो है मुजफ्फरनगर बेल्ट है पूरी, मेरठ मुजफ्फरनगर, और इनके ट्रैक्टर के साधन आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये किस चीज़ में आए हैं और किस तरीके का सामान वान अपना रखा हुआ है। पूरे लेटने बैठने से पूरी सुविधा इनके पास मौजूद होगी। साथ ही देखिए किस तरीके से यहाँ हुक्का भी रखा हुआ है, साथ भाई लेटे हुए हैं क्योंकि रात को जागे होंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर आ रहे हैं। बातचीत
जो है लगातार हम लोगों से कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको किस तरीके के यहाँ पर जो साधन हैं उनके यहाँ पर हैं मौजूद। और साथ ही यहाँ पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और गाड़ियों से भी यहाँ पर जो लोग आए हैं, जो किसान हैं, वो पूरे यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही पूरी रात यहाँ पर वो रुके थे, 3 दिन से लगातार यहाँ पर रुक रहे हैं। कुछ और लोग भी साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, पंकज कुमार, बिजनौर से। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही हैं, जो कृषि कानून आए हैं 3 काले कानून, ये इसमें संशोधन करना, समर्थन मूल्य पर MSP पर खरीद की गारंटी दे सरकार, और कॉन्ट्रैक्ट फार्म में ये जो कानून बनाया है इसे वापस ले। कहाँ मिल रहे हैं? 2-2 साल में पेमेंट हो रहा, जबकि नियम है 14 दिन के अंदर पेमेंट होना गन्ने का। 2 साल में पेमेंट होता है किसी चीज़ का? साल बीता हुआ होता है, उसमें किस तरीके से अपने खर्चे पूरे करते हैं आप? बस ऐसे ही चल रहा, होने पौने दाम कर का कुछ मतलब जो कुछ ब्याज पठा, कुछ ऐसा दुनिया भर का कर्ज में डूबता जा रहा किसान। मतलब आप लोग कहाँ से आए? बिजनौर से। सब एक ही बैच बैठी हुई है? सब एक ही है। कब से आए हैं अपना? हमें 4था दिन है आज। तो आपकी जो दिल्ली जाने वाली मांग है वो किस तरीके की बरकरार है, बनी हुई है? जब तक पूरी नहीं होने की हटने की नहीं। दिल्ली जाके नहीं रुकेंगे? दिल्ली से पहले कर दी तो पहले रुक जाएंगे, मांग पूरी हो गई तो विजय चौधरी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बिजनौर से। क्या क्या मांगे लेकर आए हैं आप? मांग तो सबसे मेन तो यही है जो कृषि अध्यादेश इन्होंने पारित करे हैं। अब इसमें जैसे इन्होंने GST पहले लगाई थी, उसमें संशोधन की जरूरत पड़ी, उसी तरह से इसमें भी संशोधन करना चाहिए। और जो इन्होंने जो है MSP वाला मामला है, मुंह से बकते रहे, बकतम नहीं चलती, लिखतम चलती है हमेशा। और किसान की कमजोरी क्या? किसान बोलता नहीं है, करता जाता है, वो भी खेतों में काम। इसलिए जितने बुद्धिजीवी अपने आप को मान रहे हैं, ये कमज़ोर समझ रहे हैं किसान को। जिस दिन किसान बोलना सीख गया और बिना मतलब सड़कों पर आकर खड़ा इसी तरह करने लगा तो देश का बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए सरकार को चेताना चाहते हैं, हमें अपना काम करने दें, अपना सरकार अपना काम करे, तरीके से करे। इसीलिए लगातार यहाँ पर किसान और बने हुए हैं, और साथ ही आपको खाने पीने की यहाँ पर सुविधा दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो खाने पीने के इंतजाम हैं उनके वो बने हुए हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर जो खाने के जो इंस्ट्रूमेंट सामान होते हैं पूरी तरीके से रखे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर पूरी सुविधा किसानों की तरफ से की गई है, जो कि किसान वापस कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने पूरे सामान को लेकर यहाँ पर आए हैं और यहीं पर खाना तैयार हो रहा है। लगातार किसान जो है हटने वाले नहीं हैं, और साथ ही उनसे बातचीत करेंगे। खाने का जो मैनेजमेंट है वो आप देख रहे हैं? हाँ जी, मैं जिला अध्यक्ष गाजियाबाद हूँ। क्या ये 6 महीने भी रुकेंगे तो ये अरेंजमेंट मुझे ही करना पड़ेगा, क्यों मेरे ज़िले में आ रहे हैं, ये इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, तो इनका सारे का इंतजाम जो मुझे ही करना है। क्या कितने भी दिन रुकेंगे? क्यों, मैं भी यूनियन का एक सिपाही हूँ और ये हमारे ज़िले में आ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, तो हम इन्हें भूखा कैसे रख देंगे? तो किसानों की ताकत बनने के काम बिल्कुल आप पूरी बराबर करता रहूँगा, चाहे 6 महीने हो जाए। तो गाजियाबाद में किस जगह रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? मैं गांव रजापुर में रहता हूं। क्या मुझे घर घर से वो करना पड़ा है कुर्ता फैला के? उसके लिए गांव और आसपास के सब लोग तैयार हैं। ये पूरे गाजियाबाद का नाम है। अगर हम तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप किसानों का मनोबल जो बढ़ाने के लिए वो भी यहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से खाने की जो बात है वो सामने आई है कि अगर 6 महीने भी किसान दिल्ली में रुकेंगे या गाजीपुर बॉर्डर पर रुकेंगे तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर उनकी साथ देने के लिए तैयार हैं। खाना हर वक्त उन्हें यहाँ मुहैया कराया जाएगा। किसानों की आपको तस्वीर लगातार हम दिखा रहे थे, अब भी और किसानों की तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर डटे हुए हैं। ये इस वक्त हम जो गाजीपुर का जो बॉर्डर है यूपी गेट, वहाँ पर हम मौजूद हैं। साथ ही आपको पूरे इलाके की तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पूरा फ्लाईओवर जो है वो जंप हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ यहाँ पर किसान पहुँचे हैं और लगातार यहाँ पर किसान बने हुए हैं। क्योंकि जो हम कवरेज दिखा रहे थे आपको, उसमें पूरे किसान जो है अलग अलग जगह से आए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मुजफ्फरनगर की, मेरठ की, शामली की, बागपत की, बुलंदशहर की या गाजियाबाद की, तो यहाँ पर किसान पूरी तरीके से डटे हुए हैं। किसान जो है राकेश टिकैत जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो बातचीत का दौर उनसे भी शुरू होगा किस तरीके से वो आए हैं। अभी तो यहाँ शायद यहाँ भीड़ लग रही है, भीड़ में किस तरीके की मांगे हैं और दिल्ली कब तक जाने का इरादा है? दिल्ली का 3 तारीख में बातचीत होगी दिल्ली में, तो 3 में बॉर्डर पे ही रहने का इरादा है? हाँ, और कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे। अच्छा, ये खाने पीने की व्यवस्था खासकर किसकी तरफ से की जा रही है? इस तरफ के घर से अपने रोटी जावे किसान खा ले, कोई दे जाओ उसकी भी खा ले। अगर ये
तारीख को इस मसले का भी हल नहीं होता है, जो आपकी मांगे नहीं पूरी होती है, तो किसान यूनियन क्या कदम उठाएगी? आगे जब भी सलाह करेंगे, गांव में से आल लग रहे हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वे आल लग रहे हैं। हाँ, आप आवेंगे वे करेंगे सलाह, क्या करना। एक खास सवाल है, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली में उस जगह रुकेंगे, वहाँ रुकेंगे, वहाँ रुकेंगे, रुकना कहाँ है, सही जगह कहाँ है? भाई सारी जगह तो बढ़िया, तो दिखे जगह है वोट क्लब, या वहाँ रुकवाए थे हमें, हमने पहले भी वहीं रुके हम। धारा 288 क्या है जो यहाँ खास करके हम लगा दें से, ये पुलिस वाले जो सरकार है 144 लगा हुए, हम 288 लगा के चले धारा, हम अपनी धारा साथ लेकर चले। अच्छा, डबल बैरिकेडिंग और उसके बाद पत्थर। हाँ, तो हमने यह लगाई थी ना धारा अपनी, या धारा है या लगाई थी हमने वहाँ पे अपनी भी वर्री, डबल बैरिकेडिंग लगी हुई है। हाँ तो हमने भी तो लगाई थी ना, वे भी बंद हो जाएंगी, ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से। आड़तियों का क्या नुकसान है, इसका मंडियाँ किस तरीके से बंद हो सकती है? मंडी में इसी तरह से भाव होगी, जब बाहर खरीद होगी टैक्स फ्री और मंडी में किसान को टैक्स देना पड़ेगा, तो किसान बाहर लेकर जाएगा, ठीक है। तो मंडियाँ धीरे धीरे बंद हो जाएगी, फिर 2 साल में मंडी बंद होती, फिर अपना व्यापारी तो अपने रेट पे फिर खरीदता है। ये हो एमएसपी से पहले भी बिक रहा था माल बिना एमएसपी के, पर अब भी एमएसपी ये कहा है कि एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगा, तो अभी भी मंशा रह गई है। हाँ, मनसा है भाई, मनसा है। जब सरकार ने जो रेट डिक्लेयर कर दिया कि ये रेट है, भारत सरकार ने ये रेट डिक्लेयर कर दिया, तो हमने कहा आगे इसको कानून बना दो कि उसके नीचे पर खरीद नहीं होगी, तो उनको क्या दिक्कत है, सरकार को बना देना चाहिए। किसानों का यूपी की तरफ से जो सब्जियां हैं, सामान है, वो दिल्ली की तरफ आ रहा है? आ रहा है, नहीं हमने कोई रोक नहीं लगाई, आ रहा है।